हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज अपन दोस्तों 4.2 के लिए थोड़ा सा बेसिक देखने वाले हैं, जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और बच्चों इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, ट्रायंगल का एरिया किस हिसाब से निकलता है। देखो, अपने को मालूम है कि उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट दोस्तों अपने को यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है। दोस्तों ये 3 तरह की इक्वेशंस होती हैं जो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है, जिसके अंदर जो थर्ड जो कॉलम होता है वो हमेशा 1 ही रिप्रेजेंट करता है, और जो 2 कॉलम होते हैं वो वर्टिसेस के रूप में होते हैं। वर्टेक्स जानते हो ना, जैसे कोई ग्राफ हो गया, उसके अंदर जैसे ये ट्राइंगल है तो ये जो वर्टेक्स हैं, ये वर्टेक्स यहाँ लिखे जाते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 और y3 के रूप में। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट अपना इसमें कैसे निकलता है। डिटर्मिनेंट बताओ कैसे निकलता है। अपन डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला बोलो भाई। इसको करेंगे तो ये गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे। ठीक है, इससे करेंगे तो ये गया, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, ये गया, इससे इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, यही होता है अपना। पर बच्चों यहाँ पे जो हाफ है ये चीज बाहर है, ये अपने को कंफर्मेशन करना है, ये हमेशा फॉर्मूले के अंदर लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला बच्चों देखो बनता क्या है, हाफ ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3। कैसे, x1 आ गया y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस यहाँ से अपन x2 ले रहे हैं तो ये x2 y1 माइनस y3। अब यहाँ पे देखो y3 माइनस y2 आपको देखने को मिलेगा। बच्चों ये क्यों होता है, अब बच्चों मेरे को बताओ ये वाली कौन सी टर्म होती है। ये होती है a21। a21 का मतलब क्या होता है, 2 प्लस 1 माइनस का 2 प्लस 1, यानी जो टर्म आएगी वो किसकी होगी, माइनस की। बट यहाँ पे अपन फॉर्मूले में क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। तब अपन क्या करते हैं, जब ये माइनस y1 माइनस y3 से जब होता है तो क्या हो जाता है, इसमें y3 प्लस का हो जाता है और y1 माइनस का हो जाता है। ठीक है, तो सारे टर्म को पॉजिटिव रखने के लिए इसको अपन ने जस्ट साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और x3 क्या हुआ, ये यहाँ से ये आ गया, तो y1 माइनस y2 हो गया। फॉर्मूला समझ में आ गया। अब देखो, अब इसके अंदर छोटी छोटी सी बातें कुछ मैंने लिखी है नोट के रूप में, तो वो एक बार आप नोट कर लीजिएगा। बाकी जो फॉर्मूला है वो ऊपर हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूले की जरूरत है तो फॉर्मूला तो आप कर सकते हो। बाकी आपको एक दो जो बातें हैं जो इसके क्वेश्चंस के अंदर, जो अपनी एक्सरसाइज के अंदर काम आने वाली है, वो देखते हैं। सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इन 1। अब बच्चों इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, कौन से की, इसकी, अगर इस ट्रायंगल के एरिया, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपना है, इसकी वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव में आती है तो वो हमेशा पॉजिटिव में मानी जाएगी। उसका कारण ये है कि कभी भी कोई भी साइड या फिर कोई भी एरिया होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, दूसरी टर्म क्या है, इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर द कैलकुलेशन। अब बच्चों एरिया का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि जो 2 वैल्यू अपने को आएगी, एक प्लस बी और एक माइनस बी, तो अपने को दोनों के बेस पे वैल्यू फाइंड करनी रहती है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव के बेस पे कुछ और भी आ सकती है और पॉजिटिव के बेस पे कुछ और भी आ सकती है। तो इस चीज का हमेशा मेरे को ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे है, तो बच्चों इसके लिए हमारे जो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन के अंदर आपको बता रखा है ये कैसे होगा, तो वो आप जाके जरूर देखिएगा। तो चलो थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि बच्चों एक ट्राइंगल होता है वो कभी भी एक कोलिनियर नहीं होता है। कोलिनियर किसको बोलते हैं बच्चों, कि एक ही लाइन पे 2 से ज्यादा पॉइंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे कोलिनियर। या फिर ये कह सकते हो कि आप एक लाइन पे कई सारे पॉइंट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर। अगर हम कहें कि एक ट्राइंगल है, उसका एरिया क्या है, 0, तो इसका मतलब क्या है, वो जो पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे बच्चों, कोलिनियर। क्या लिख रहा है देखो, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। अगर एक ट्राइंगल 3 कोलिनियर से बनता है तो उसका एरिया 0 होता है। क्यों, क्योंकि कोई चीज पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर एक कोलिनियर है तो वो कभी ट्राइंगल बना ही नहीं सकती, क्योंकि ट्राइंगल के लिए अलग अपने को स्पेस चाहिए, यानी अलग पॉइंट चाहिए। इसलिए उसका जो एरिया होता है वो 0, 0 का मतलब वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक